नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विवाह पंचमी से पहले जनकपुर जयनगर रेल चलावत दबाव, लोसपा द्वारा सीडीओ मार्फत प्रधानमंत्री आ रेलक महाप्रबंधक के ज्ञापन पत्र पेश। जनकपुर धाम उपमहानगर कार्यालय आ वड़ा कार्यालय सभक काज ठप, कर्मचारी सब द्वारा निरंतर सब काज बंद। एमाले अध्यक्ष ओली के सूर्य चिन्ह के धाक नहीं लगावा, नेता माधव के चेतावनी। श्रम मंत्री एक्शन में, होटल में पहुंचकर ठगी में पड़ल वैदेशिक कामदार के सहयोग कल गेल। आ बुल्गारिया में बस दुर्घटना, 46 गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी विवाह पंचमी आगा जनकपुर धाम जयनगर रेल सेवा संचालन के मांग कलक अछि। बुध दिन धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला मार्फत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के ज्ञापन पत्र बुझबैत लोसपा के नेता सब एहन मांग कलक अछि। विवाह महोत्सव पूर्व रेलवे को संचालन हो। सामान्य प्रधानमंत्री जी प्राचीन कालीन विदेह राजा जनक को भूमि जनकपुर धाम में आयोजित हुँदै आइरहेको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व श्री राम जानकी विवाह महोत्सव भारत लगायत विश्वकै हिन्दूहरूको आस्थाको पर्व र पर्यटकहरूको निमित्त महत्वपूर्ण अवलोकन गन्तव्य रहेको छ। धार्मिक आयोजनामा आस्थावान भक्तजन तीर्थालुहरूको यात्रा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो र आगामी दिनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने निश्चित छ। तर यसको सञ्चालन षड्यन्त्रको शिकार भएको छ। सबै कुरोको तयारी अवस्थामा रहे पनि राज्यको दृष्टिको कारण सञ्चालन भइरहेको छैन। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष आयोजना होइत आयल ऐतिहासिक धार्मिक आ सांस्कृतिक पावनि श्री राम जानकी विवाह महोत्सव नेपाल भारत लगायत विश्व के हिंदू सभक आस्था के पावनि रहल छै। इस समय में पर्यटक सब के लेल महत्वपूर्ण अवलोकन गंतव्य रहलो पर रेलवे संचालन नहीं भेला से समस्या में पड़ल लोसपा के कार्यकारिणी सदस्य बिरखेश चंद्र लाल बतौलन। वो सब नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा के समेत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर धाम रेलवे ई धार्मिक आयोजना में आस्थावान भक्तजन तीर्थालु सबके यात्रा में अहम भूमिका निर्वाह करैत आयल छल। संगे अगिला दिन में समेत महत्वपूर्ण योगदान देबाक निश्चित रहला से अविलंब रेल संचालन के लेल दबाव देल गेल, ओ सब बतौलक अछि। रेलवे संचालन षड्यंत्र के शिकार भेल लोसपा के कथन अछि। जनकपुर रेलवे संचालन भेला पर जनकपुर धाम नेपालक व्यापारिक केंद्र बनबाक, रोजगारक बड़का अवसर खुलबाक, पर्यटक के विकास हेबाक, उद्योग सब खोल लगबाक, जनकपुर धाम यातायात के केंद्र बनबाक जेहन बात सब निश्चित भेलो पर एहिमे जाइन का अटेर भ रहल ओ सब उपराग कलक अछि। इंजन बोगी ट्रैक लगायत बिगड़ लगलो से अपन सबके ध्यान आकर्षित भेल, लोसपा के नेत्री विभा ठाकुर बतौलन। सरकार जान जान कर रेलवे संचालन में अटेरी कर रहल ओकर सबक कथन अछि। तै दुआरे दबावमूलक आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ा पड़ ओ सब बतौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय के कर्मचारी सब बुध दिन सेहो संपूर्ण काज ठप कयलक अछि। कर्मचारी ऊपर गैर फैजे तथा अभद्र व्यवहार भेल आरोप लगबैत उपमहानगरपालिका स्थित नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन इकाई समिति मंगल दिन से काज बंद करैत आयल अछि। कर्मचारी सब बुध दिन सेहो उपमहानगरपालिका आ वड़ा कार्यालय सबके काज नहीं केने छै। रवि दिन वड़ा नंबर 4 के वड़ा सदस्य पंकज मंडल, स्कैवेटर के चालक लक्ष्मेश्वर चौधरी, सरसफाई शाखा के इंचार्ज श्याम ठाकुर आ उपेंद्र शाह के गैर फैजेत तथा अभद्र व्यवहार केने कर्मचारी सबके आरोप अछि। तैना सोम दिन वड़ा नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, सरसफाई शाखा के कर्मचारी सब संग अभद्र व्यवहार केने एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद लाभ आरोप लगौलन अछि। सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार भेलै, तै के वार्ड अध्यक्ष के नाम आबि रहल छै। 4 नंबर वार्ड से दुर्व्यवहार मांग छै जे काम करऽ के सहज वातावरण हो पड़लै, मनोबल उच्च राखऽ पड़लै, कर्मचारी साथे कोनो किस्म के दुर्व्यवहार नहीं हो पड़लै, तै के लेल हम सब
आंदोलन आज तक कहने छे 3 बजे को निर्णय करे जा रहल छी, काल से की करबै से अब 3 बजे के बाद आंदोलन करे से पहले एम्हर वड़ा नंबर 4 के अध्यक्ष सिंह कर्मचारी सबसँ सरसफाई में ध्यान नहीं देल गेल आ सरसफाई के लिए आग्रह केला पर अपशब्द आ दुर्व्यवहार कयल गेल आरोप लगबैत आयल छथि। सरसफाई के लिए आग्रह केला पर कर्मचारी सब उल्टे वड़ा अध्यक्ष सिंह ऊपर दुर्व्यवहार केने कहैत विभिन्न वड़ा के अध्यक्ष सब सोम दिन उप महानगरपालिका कार्यालय आ मेयर लाल किशोर शाह के कार्यकक्ष में तालाबंदी क देने छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली के सूर्य चिन्ह के धाक नहीं लगाव चेतावनी दिलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष नेपाल एमाले के सूर्य चिन्ह में ग्रहण लागि चुकल कहैत ओली के धाक लगा कऽ चल के आवश्यकता नहीं भेल बतौलनि अछि। बुध दिन जनकपुर धाम में संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब में ओ अपन पार्टी प्रति आकर्षण बढ़ि रहल सब महसूस कर रहल दावी समेत कयलनि। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी के चुनाव चिन्ह कलम चमक रहल आ इहे अगहन 15 गते से ई चिन्ह के स्टिकर लऽ कऽ आर्थिक संकलन करैत जनता के घर घर में पहुँचबाक अभियान संचालन करबाक घोषणा समेत कयलनि अछि। ओ अपन पार्टी समाजवाद के दिशा में आगाँ बढ़ समानता न्याय विकास आ समृद्धि के विषय के केंद्र बिंदु में राय का आगा बढ़ रहल बतौलनि। लागि समानताको न्यायको विकासको र समृद्धिको यो चारवटा विषयलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्य यो पार्टीको छ। मैले भन्ने गरेको छु अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपाल प्रदेश 2 के नामाकरण जनकपुर आ राजधानी सेहो जनकपुरे राखला पर उपयुक्त हेबाक धारणा समेत राखलनि अछि। मध्य प्रदेश नामक विषय में संचारकर्मी सभक जिज्ञासा में ओ एहि संबंध में राजनीतिक दल सब बीच परामर्श कऽ कऽ मात्र किछु कहल जा सकबाक बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल न्यायालय की समस्या समाधान के लिए सरकार तैयार रहल बतौलनि अछि। बुध दिन सुदूर पश्चिम प्रदेश के कैलाली में अध्यक्ष दाहाल संचारकर्मी संघ के बातचीत में अदालत में देखल गेल समस्या नीक नहीं भेल कहैत एक स्तर ऊपर उठ कर समस्या समाधान कर तैयार रहल बतौलनि अछि। ओ न्यायालय के समस्या में गठबंधन के 5 दल गंभीर ध्यानाकर्षण भेल कहैत 2 दिन की अवस्था देकर समस्या समाधान करबाक बतौलनि। एउटा स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था हो। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यो विषय सकेसम्म अदालतले आफै 5 अध्यक्ष दाहाल 5 दलीय समन्वय समिति बनबैत काल किछु व्यक्ति सब सरकार से ऊपर भेल टिप्पणी कऽ रहल कहैत समन्वय समिति पार्टी सब बीच के संबंध सुदृढ़ करबाक लेल मात्र भेल बतौलनि अछि। ओ गठबंधन के आवला चुनाव धरि लऽ जेबाक दावी करैत आब राष्ट्रीय सभा में खाली 19 सीट के चुनाव मिलकर लड़बाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल प्रतिनिधि सभा के उपचुनाव आ प्रदेश सभा के उपचुनाव भेला पर एहिमे सेहो मिलकर प्रतिस्पर्धा करबाक सेहो बतौलनि। पार्टीका सम्पूर्ण सिनियर कमेडहरू हामीले अलि ढिलो गरी भए पनि यसको एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भनेर एउटा उच्च स्तरमा एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो पार्टीहरूको बिचको संयन्त्र हो। त्यो सरकारलाई निर्देशन गर्ने या सरकारभन्दा माथि भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो बिल्कुल होइन। दुनियाँमा जहाँ पनि संयुक्त सरकार हुँदा ती संयुक्त सरकारमा संलग्न पार्टीहरूले एउटा न एउटा संयन्त्र बनाउने नै गर्छन्। त्यो पार्टीहरूको बिचको आपसी समझदारी सुदृढ गर्नको लागि हुन्छ, त्यसलाई कमजोर पार्न होइन।
सरकार आफ्नो ढङ्गले चल्छ भने पार्टीहरूले देश में तत्काल राजनीतिक अस्थिरता नहीं हेबा कहैत अध्यक्ष दाहाल विकास शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिक नियुक्ति स राजदूत नियुक्ति कर धैरक निर्णय सब सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री आ पार्टी इंचार्ज सब संग परामर्श कऽ मात्र आगा बढ़ेबाक बतौलनि। ओ सुदूर पश्चिम सरकार नहीं गिरबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय सहमति में MCC पास कयल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ संघीय प्रादेशिक आ स्थानीय निर्वाचन एके बेर केला पर राष्ट्र के अरबों संपत्ति बचत त्यहाँ एके बेर निर्वाचन करेबाक विषय में परामर्श भऽ रहल दोहरौलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP शर्मा ओली माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग होशियार रह नेपाली कांग्रेस के आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली प्रचंड कांग्रेस के बिगाड़ पाछा लागल कहैत होशियार भऽ कऽ रह आग्रह कयलनि अछि। बुधदिन काठमांडू में पार्टी निकट युवा संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल गठन कयने साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रम में ओ प्रचंड कांग्रेस के बिगाड़ पकड़ने दावी समेत कयलनि अछि। ओ अपना सबके बिगाड़बाक प्रयास असफल भेला बाद प्रचंड कांग्रेस के पाछा लागल समेत अध्यक्ष ओली कहलनि। र भ्रमित पार्ने कोसिस का कुरा यो प्रतिक्रियावादी खेमा भन्दा पनि नयाँ प्रतिक्रियावादीहरू छन् नि। हिन्दीमा भन्छ एउटा नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। केही नयाँ मुल्लाहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू छन्, काङ्ग्रेसका पिछलग्गुहरू छन् केही नयाँ। उनीहरूले ठुल्ठुला डल्ला प्याज कराप कराप चपाएको देखिन्छ एमालेको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि। अध्यक्ष ओली कांग्रेसक नेंगड़ी बनल प्रचंड आ माधव नेपाल से देश बनबाक कल्पना नहीं कर समेत बेर बेर आग्रह कयलनि। ओ संचार क्षेत्र में बाहरी लगानी आनि कऽ देश के डर लागल अवस्था में पहुँचेबाक प्रयास भऽ रहल कहैत एहि के रोकबाक काज में लागल सेहो साइबर सर्कल के आग्रह कयलनि। ओ राष्ट्र राष्ट्रीयता देशक समृद्धि आ विकासक लेल वातावरण बनेबाक काज में संचार माध्यम सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। माध्यमको धर्म होइन, राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, जनताका अधिकारका विरुद्ध, जनताले पाउने न्यायका विरुद्ध, जनताले पाउने विकास र समृद्धिका विरुद्ध, जनताले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षाका विरुद्ध, ती उपलब्धिहरूलाई हराउने कमजोर पार्ने हिसाबले सञ्चार माध्यमले वास्तवमा कहिल्यै पनि गलत अथवा आधारहीन त्यस्तो न्युजहरू दिनु हुँदैन। तर नेपालमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ हाम्रा उपलब्धि हाम्रा अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालत में भऽ रहल गतिविधि के मुख्य दोषी सेहो सत्तारूढ़ गठबंधन भेल आरोप लगौने छलथि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 4 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,513 पहुंचल छै। देश भर और 332 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 7,590 गोटे के PCR परीक्षण आ 2,330 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 332 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना के पिछला 24 घंटा में नेपाल में 232 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 7,369 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 8,01,122 गोटे ठीक भऽ चुकल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 69 में 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,527 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु होवाला के संख्या 1,040 पहुंचल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,428 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 59 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। जनकपुर धाम में पहिल बेर लैप्रोस्कोपी प्रविधि से पाठेघर के शल्य क्रिया कयल गेल छै। जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग अस्पताल लैप्रोस्कोपी प्रविधि से पाठेघर के शल्य क्रिया शुरू कयलक अछि। पेट में 3-4टा छोट छोट भुरकक दूरबीन के सहायता से देखबाक आ किछु औजार भीतर भेज कऽ ई शल्य क्रिया कयल जाइ छै।
पाठेघर संबंधी बीमार सबके पेट चीर कऽ शल्य क्रिया कयल जयबाक अवस्था के अंत्य भेल। अस्पताल के प्रशासन प्रमुख हरिश्चंद्र यादव बतौलनि एहि प्रविधि सँ शल्य क्रिया कयल गेला बाद बीमार के एके दिन में डिस्चार्ज कयल जा सकबाक सेहो ओ बतौलनि। सञ्चालन गर्न सफल भएको छ। हाम्रा डाक्टरको टिमहरू उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जानकी हेल्थ केयर यस क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेकोले मलाई लाग्छ यस्ता सेवाहरू हामी पटक पटक पनि हामीले रिस्क लिएर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै कि अहिले पनि हामी ल्याप्रोस्कोपी मेसिनद्वारा गलब्लडरका अपरेसनहरू भइरहेको थियो। त्यसमा अझ केही थप मेसिनहरू हामी औजारहरू ल्याएर यो सेवा सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, जसमा हामी हिजो सफलता पायौँ। र यसले गर्दा यो क्षेत्रमै जसको अब पहिला हाम्रो पुराना किसिमले पेट चिरेर अपरेसन हुन्थ्यो, त्यसमा ठुलो घाउ पनि हुन्थ्यो र धेरै लामो समय अस्पताल बस्नु पर्थ्यो। तैना शल्य क्रिया टोली के चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र भगत लैप्रोस्कोपी सर्जरी अर्थात दूरबीन प्रविधि से जनकपुर धाम में पहल बेर पाठेघर के निकालवा काज कर सफल भेल बतौलनि। टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी जुन भनेको दूरबीन को माध्यमले बच्चा रानी पाठेघरलाई जिक्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले पहिलो पटक जनकपुरमा जानकी हेल्थ केयरमा गर्न सफल भएका छौं। यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेको दूरबीनबाट गरिने अपरेसन हो, जुनमा चाहिँ 3 देखि 4 वटा सानो सानो क्वाल बनाएर 0.5 देखि 1 सेन्टिमिटरको क्वाल बनाएर दूरबीन र केही इन्स्ट्रुमेन्टहरूले गरिने शल्यक्रिया हो, जुन चाहिँ हामीले महिलामा हुने रोगहरू जस्तै पाठेघरमा हुने रोगहरू फाइब्रोइड भयो, एडिनोमायोसिस भयो, रगत जाने कोही रोगी हुनुहुन्छ भने, या अण्डाशयमा ओभेरियन मास भयो भने, ओभेरियन सिस्ट भयो भने। भारत से नेपाल आयल एक बीमार के शल्य क्रिया कयल गेल सेहो ओ जानकारी देने छथि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के पूर्व उपाध्यक्ष लामा टेंडी शेर्पा के निधन भेल छै। पूर्व उपाध्यक्ष शेर्पा के बुधदिन भिनसर 50 वर्ष की उमेर में निधन भेल परिवार जनौलक अछि। शेर्पा के विशाल नगर स्थित ओरिगन केयर होम में निधन भेल अछि। पिछला 3 वर्ष अस्वस्थ रहैत आयल शर्मा शेर्पा अमेरिका, चीन आ भारत लगायत ठाम में जाकर इलाज करौला पर सुधार नहीं भेला बाद ओ स्वदेश घुरल छलथि। अमृत साइंस कैंपस के पूर्व सोबियू सभापति समेत रहल शेर्पा नेपाल ओलंपिक कमिटी आ नेपाल खेलकूद महासंघ के पूर्व विभागीय मंत्री चाँख देखौला से वैदेशिक रोजगारी में जाय लागल युवा सब एजेंट सब से ठकै से बचल छै। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण क कोरिया जेबा क्रम में रहल युवा सब से एजेंट अवैध ढंग से रकम असुलक खोजल सूचना पोला बाद श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ तत्काल एक्शन में उतरला बाद युवा सब ठकै से बचल छै। कोरिया भेजत आयल एजेंट बंधक जका बना कर राखने युवा के भेट मंत्री श्रेष्ठ अपने होटल पहुंचल छलथि। मंगल के रात मंत्री के मोबाइल में आयल सूचना के आधार में ओ सुरक्षाकर्मी, श्रम विभाग के अधिकारी सहित युवा सब राखल गेल होटल बाल्टिक इन सीना मंगल पहुंचल छलथि। बुध दिन कोरिया उड़ लागल दर्जनों युवा सब के अनिवार्य 7 दिन क्वारंटीन रहल जबा कहत संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से एक युवा के सिफारिश में एयरपोर्ट स्थित होटल बाल्टिक इन में जबरदस्ती राखल गेल छल। पीड़ित युवा सब अपना सब के एजेंट विभिन्न बहाना में पैसा असूल खोजने उपराग मंत्री संग कैने छल। मेरो लक्ष्य भनेको मेरो बारेमा तपाईहरुले सुन्नु पनि भयो होला, कस्तो मान्छे भन्ने पैसा लिनु भएको छ, त्यो गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामी अहिले मन्त्रालयमा छलफल गर्नेहरु जति दिन बसेको छ, सुन्नुस् है, यहाँ जति दिन बसेको छ। उपराग सुनला बाद मंत्री श्रेष्ठ होटल में बंधक बनेवा काज में सम्मलन के कार्रवाई कर निर्देशन समेत दिलन। एउटा खर्चदार कर्मचारी जसले गल्ती गरिन् त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनु पर्यो नि। म फेरि जिम्मेवारीबाट पञ्चायत मान्छे हैन के, म चाहिँ जे बोल्ने हो त्यो गर्ने मान्छे हो, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई स्पष्ट कुरो, भाइहरु कोही 4 दिन बसेको छ, कोही 5 दिन बसेको छ, कोही 7 दिन बसेको छ, त्यो हिसाबले कसको लिनु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ नि, कसको लिनु भएको छ फिर्ता गर्नुस्। उहाँहरु उन्ने बेलामा
म एयरपोर्ट आउँछु, त्यहाँ एकजना भाइहरूले कम्प्लेन गर्यो भने तपाईँलाई सिधै थुन्छु है म। क्लियर हुनु होइन, क्लियर हुनु। मैले तपाईँलाई अनुरोध। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा सब भोग पड़ल समस्या के विषय में और छानबीन हेबाक आ भविष्य में एहन दुख भोग के वातावरण नहीं हेबाक वातावरण निर्माण करबाक आश्वासन दिलनि। तपाईँ सुन्छु, तपाईँको होइन न, तपाईँले कुरो हुँदैन, होइन न, तपाईँको प्याकेज भनेको तपाईँले कुरो हुँदैन, तपाईँको प्याकेज भनेको 2200 र 2500 हो। 2200 र 2500 जति जति दिन भाइ बहिनी बसेको छ त्यति पैसा मात्र दिन्छ। पीड़ित युवा शंकर नेपाल होटल संचालक जबरदस्ती बेसी पैसा वसूलने बाद मंत्री धैर सूचना पहुंचोने कहित सामान्य नागरिक देने छोट सूचना के आधार में मंत्री अपने आप का समस्या सल्टिया देने पर खुशी व्यक्त करें। सचिव सबैजना आइदिनु भयो। अब एउटा हामी जस्ता साधारण एउटा रोजगार गर्न हिँडेका मान्छेहरूको एउटा सानो सूचना सानो फोनको आधारमा उहाँ आइदिनु भयो। आएर यत्रो धेरै यहाँ छड्केहरू यताउता गरिदिनु भयो, सबै समस्याहरू सल्टाइदिनु भयो। यति राम्रो लाग्यो, आज यति खुसी लाग्यो। यस्ता कामहरू हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भएका सबैजनाले यदि यस्तै तरिकाले चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिने हो भने सायद देशमा हामी जस्ता रोजगारी गर्न जाने अथवा कोही पनि गरिबहरूले चाहिँ यसरी दुःख कष्ट यसरी समस्या यसरी दिमागमा दुनियाँ प्रेसर भोग्नै पर्दैन थियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मन्त्रीज्यूको चाहिँ एकदमै ओ सरकारी संयंत्र में भेल सबसँ मंत्री श्रेष्ठ जका कर्तव्य निर्वाह कयल गेला पर नागरिक दुख आ कष्ट भोग नहीं पड़त बतौलन। भाषा परीक्षा पास केने युवा सब बुध के रात कोरिया जा रहा है। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा राजस्व से चालू खर्च पूरा कर मुश्किल भेल कहित निजी क्षेत्र के स्वार्थ से ऊपर उठ कर काज कर आग्रह कयलनि अछि। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज बुध दिन काठमांडू में केने आर्थिक पुनरुत्थान में सार्वजनिक निजी साझेदारी विषय के कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा एना बतौलनि अछि। ओ निजी क्षेत्र के प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण आ आर्थिक विकास में केंद्रित रहल जेबाक धारणा राखलनि। अर्थमंत्री शर्मा निजी क्षेत्र के किछु व्यवसाय अपन स्वार्थ में लागलो पर आम निजी क्षेत्र आर्थिक विकास आ राष्ट्र निर्माण में रहल बतौलनि। सरकारी बजेटको कुरा लगानीको कुरा गर्यो भने धेरै सानो थोरै मात्रै छ। आज हामीले निर्माण गरेका हिजोदेखि तय भएका हाम्रा विभिन्न संरचनाहरू चालू खर्च गर्ने प्रवृत्ति मान्यताका आधारमा हेर्यो भने आजको हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रले चालू खर्चलाई मात्रै पनि अर्थमंत्री शर्मा देशक आर्थिक विकास में निजी क्षेत्रक भूमिका प्रशंसा योग्य रहल बतौलन। आब सरकार संग मिलकर निजी क्षेत्र के बड़का पूर्वाधार निर्माण में लगानी कर आग्रह समेत कयलनि। तहिना नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी CCD रेशियो हटौला से अखन बाजार में तरलता के अभाव नहीं भेल बतौलनि। भोलि त्यो ओतै लाग्न नसक्ने स्थितिहरू हुन सक्छ, त्यसलाई बचाउने काम यस्ता पोलिसीहरूले गरेका छन्। यसलाई यहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुनै समूह विशेषलाई यसले असर पार्ला, तर समग्र सिस्टमलाई यसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यसको असर केही इन्ट्रेस्ट रेटमा परेको, इन्ट्रेस्ट बढ्दै गएको भन्ने साथीहरूले ल्याउनु भएको छ र इन्ट्रेस्ट रेटको सम्बन्धमा अहिले पनि क्रेडिटको एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट बिलो 9% मा छ। गवर्नर अधिकारी विश्व अर्थतन्त्र 5.9% से विस्तार हेबाक प्रक्षेपण भ रहल बतौलन। ओ नेपाल में सेहो कोविड बाद अर्थतंत्र में नीक रिकवरी भ रहल बतौलन। अखन समग्र मांग बढ़ला से मूल्य वृद्धि में चाप पड़ैत जा रहल अछि। एना क चाप पड़ला पर मूल्य वृद्धि 6.5% में रहबाक अनुमान कयल गेल समेत ओ जानकारी देलनि। तहिना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल राष्ट्र बैंक कोरोना महामारी के अवस्था में नीक काज केला से अर्थतंत्र जल्दी ऊपर उठ सकबाक अवस्था में पहुँचबाक बतौलनि। यो 4-5वटा जुन क्षेत्रहरू छन्, म त्यो क्षेत्रहरूको नाम लिन चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिला त पर्यटन हामी सबैलाई थाहा भएकै हो। जुन वर्ष कोभिड आएको थियो त्यसबेला हामीले 2 मिलियन 20 लाख पर्यटन भित्र्याउने एउटा लक्ष्य लिएका थियौँ, तर कोभिडले त्यो सबै हाम्रो सपनालाई चकनाचुर बनाइदियो। तर अब यो क्षेत्रलाई
फेरि रिभाइभ गर्नको लागि त्यसलाई स्टिमुलस प्याकेज दिन या अन्य कुनै तरिकाले यो क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्न जरुरी छ। केही नीतिगत सुधारहरू पनि आवश्यक छ। यो अहिले त मैले सुनेको अनुसार भारतले भर्खरै यो हाम्रो जुन एयर बबल के भन्छन् तैना अध्यक्ष गोल्छा नेपाल में पूर्वाधार विकासक लेल अमेरिकी सहयोग मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC सहयोग लेल जेबाक बतौलन। ओ MCC सहयोग लेला पर नेपाल के कोनो असर नहीं हेबाक सेहो बतौलन। MCC देश विकासक लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण में प्रमुख भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौने छलथि। सरकार एशिया शेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन 2021 आयोजना कर लागल अछि। शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आ गृह मंत्रालय के नेतृत्व में तेसर एशिया शेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन आयोजना होब लागल अछि। सम्मेलन के शीर्षक आवास तथा बस्ती संबंधी क्षेत्रीय सिकाय एवं सहकारी रहल अछि। सम्मेलन में आवास तथा बस्ती संग संबंधित नीक अभ्यास, सिकाय तथा चुनौती एवं नेपाल कार्यान्वयन केने कार्यसभक विषय में परामर्श हैत। सब सत्र सब में बीतल समय में सिकोने पाठक अभिलेखीकरण केनाय के संगे नेपालक आवास संबंधी हासिल केने अभ्यास के सुदृढ़ीकरण कर भावी रणनीति के विषय में परामर्श कयल जबाक गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल तथा आवास पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मीनार थापा मगर जानकारी दिलन। यो नोभेम्बरको 25, 26 र 27 तारिकमा चाहिँ यो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुँदैछ र अहिले भने जस्तै शहरी विकास मन्त्रालय त्यस्तै गरेर हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ यसलाई लिड एजेन्सीको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई प्राविधिक सहायता दिएर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। यो एशिया शेल्टर फोरमको उद्देश्य प्रश्न पार्नु पर्दाखेरि चाहिँ थापा मगर सम्मेलन में विभिन्न देश सभक भेल विपद के घटना सब सिकोने पाठ अनुभव तथा एकर प्रतिकार्य के विषय में परामर्श करबाक बतौलन। सम्मेलन अगहन 9 गते से 11 गते धरि संचालन हैत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बुल्गेरिया में बस दुर्घटना भेला से 46 गोटे के मृत्यु भेल छै। पश्चिमी बुल्गेरिया में बस दुर्घटना आ आगिलगी भेला से 12 बाल बालिका सहित 46 गोटे के मृत्यु भेल छै। बस से भागल 7 गोटे के झड़कल अवस्था में अस्पताल भर्ना कयल गेल छै। घायल भऽ कऽ अवस्था गंभीर रहला के कारण मृत्यु हेबाक संख्या बढ़ि सकबाक अनुमान कयल गेल छै। बुल्गेरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री स्टीफन यानेव घटना के बहुत दुखद भेल बतौलन। आगिलगी के कारण के विषय में अनुसंधान भऽ रहल अछि। यद्यपि बुल्गेरियन इन्वेस्टिगेटिव सर्विस के प्रमुख बोरिस्लाव सराफोव चालक के त्रुटि वा प्राविधिक कारण से दुर्घटना भेल भऽ सकबाक बतौने अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। विवाह पंचमी से पहिने जनकपुर जयनगर रेल चलावत दबाव। लोसपा द्वारा सीडीओ मार्फत प्रधानमंत्री आ रेलक महाप्रबंधक के ज्ञापन पत्र पेश। जनकपुर धाम उपमहानगर कार्यालय आ वड़ा कार्यालय सभक काज ठप। कर्मचारी सब द्वारा निरंतर सब काज बंद। एमाले अध्यक्ष ओली के सूर्य चिन्ह के धाक नहीं लगावा, नेता माधव के चेतावनी। श्रम मंत्री एक्शन में होटल में पहुंचकर ठगी में पड़ल वैदेशिक कामदार के सहयोग कयल गेल। आ बुल्गेरिया में बस दुर्घटना 46 गोटे की मृत्यु। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।